लड़के की पीठ पर अजीब मछली जैसी शल्कें थीं। उसकी दादी हर दिन उन्हें चाकू से खुरच कर हटाती थी, लेकिन लड़के के शरीर पर हर दिन नई शल्कें उग आती थीं। सौतेली माँ को लगता था कि लड़का कोई राक्षस है। उसने अपने पति की गैर मौजूदगी में लड़के को घर से निकाल दिया। एक गैंगस्टर सरगना को वह लड़का मिल गया। ये देखकर कि लड़के के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसने लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए प्रशिक्षित करने का फैसला किया। साल बीत गए और लड़का एक शक्तिशाली लॉर्ड जैक स्टैंटन बन गया। एक दिन जैक को अचानक अपनी दादी का फोन आया। उसे पता चला कि उसकी सौतेली माँ के बेटे ने सतह हथियाने के लिए उनके पिता को मारने की कोशिश की थी। मरने से पहले उनके पिता अपनी सारी संपत्ति जैक नाम कर गए थे। ये खबर सुनते ही जैक तुरंत घर लौट आया, लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसकी सौतेली माँ के भरोसेमंद सहायक ने उसे रोक लिया। उसने जैक का मजाक उड़ाते हुए उसे घर से निकाला गया, निकम्मा कहा और तुरंत वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। जैक ने बिना दया दिखाए उस आदमी को कड़ा सबक सिखाया। तभी स्थिति पूरी तरह बेकाबू होने वाली थी। उसी समय जैक के परिवार की मुख्य कानूनी अधिकारी लिसा वहाँ पहुंच गए। वह उसकी दादी के आदेश पर चुपके से जैक की मदद कर रही थी और इस बार भी वह कोई अपवाद नहीं थी। अंतिम संस्कार के हॉल में जैक ने आखिरकार अपनी सौतेली माँ और भाई को देखा, जिन्हें उसने 20 सालों से नहीं देखा था। सौतेली माँ ने सहानुभूति जताने का नाटक किया और कहा कि बाहर जैक की जिंदगी बहुत कठिन रही होगी। फिर उसने उसे कुछ पैसे फेंक कर दिए, उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें लेकर चला जाएगा। जैक ने कहा कि यह पैसा उसकी विरासत का हिस्सा है। सौतेली माँ और उसका बेटा गुस्से में जैक को डांटने लगे। एक निकम्मा परिवार की विरासत पर दावा कैसे कर सकता है। उनके बोल खत्म भी नहीं हुए थे कि लिसा आगे बढ़ी। उसने सार्वजनिक रूप से पैट्रियार्क स्टैंटन की वसीयत पढ़कर सुनाई, जिसमें जैक को परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। सौतेली माँ और उसका बेटा विश्वास ही नहीं कर पाए कि पैट्रियार्क स्टैंटन इस घर से निकाले गए लड़के को विरासत सौंप देंगे। भाई गुस्से में वसीयत छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैक ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। जैक ने अपने भाई को चेतावनी दी कि अगर उसकी जुबान साफ नहीं रही तो वह उसे तहजीब सिखाने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। ये देखकर सौतेली माँ को फिलहाल पीछे हटना पड़ा। वह अपने बेटे के साथ अपमानित होकर वहाँ से चली गई, लेकिन साफ था कि वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उसी रात उन्होंने गुंडों का एक झुंड भेजा। वे हमेशा के लिए जैक को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जैक को कम आंका था। जैक ने आसानी से उन छोटे मोटे गुंडों से निपट लिया। जल्द ही सारे गुंडे बिना किसी मेहनत के हार गए। अगले दिन परिवार की बैठक में सौतेली माँ और उसका बेटा एक दूसरी वसीयत लेकर आए और उन्होंने सभी बुजुर्गों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में गवाही दिलवाई। उनका दावा था कि जैक की वसीयत नकली है। तभी जैक की दादी वहाँ आ पहुंची। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सौतेली माँ और उसके बेटे की महत्वाकांक्षा का पर्दाफाश कर दिया और जैक को असली उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन सौतेली माँ और उसके बेटे ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने परिवार के सभी लोगों को जैक और उसकी दादी के खिलाफ भड़का दिया। जैक को एक बेहद मुश्किल स्थिति में धकेल दिया गया। सौतेली माँ और उसके बेटे को लगा कि वे जीत चुके हैं। जैसे ही भाई ने किसी को जैक से निपटने का आदेश दिया, अगले ही पल जैक के आदमी आखिरकार वहाँ पहुंच गए और घोषणा की कि लॉर्ड जैक आधिकारिक रूप से वापस लौट आए हैं।